जपई दश जब गेड़ दशक फचट चट तौ कपै शश सरहल। इस प्रकार से आप इसका जप करेंगे, ठीक है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, इसका जप आप कब से प्रारंभ करेंगे ये भी जानिए, और किस किस प्रकार से करना ये भी। किसी भी पूर्णिमा के दिन से जप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी त्रयोदशी के दिन जप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको इसका प्रतिदिन जप करना होगा, ठीक है। प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा। उससे सबसे बड़ा लाभ आपको क्या प्राप्त होगा, आपका ऑरा बहुत प्रबल होगा। साथ ही साथ आपकी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं, आंतरिक ऊर्जाएं जो हैं, वो भी जागृत होती हैं धीरे धीरे। अगर आपसे किसी प्रकार की कोई सिद्धि जुड़ित है, शक्ति जुड़ित है, और आप उसे संपर्क नहीं साध पाते, या आपको अनुभूति नहीं, भान नहीं, ज्ञान नहीं, आप अवगत नहीं है कि आपसे कोई शक्ति सिद्धि जुड़ी है कि नहीं, तो वो सारी शक्तियाँ जो हैं सक्रिय होती, अर्थात आपके समक्ष धीरे धीरे दृष्टिगोचर होंगी, संपर्क आपसे साधेंगी स्वप्नों के माध्यम से, या अपनी अनुभूतियाँ कराएंगी, एहसास कराएंगी। तो धीरे धीरे वो सारी शक्तियाँ भी खुल के सामने आती हैं। सबसे बड़ा लाभ इन सूत्रों का ये भी होता है। किसी भी सोमवार के दिन से आप इसका जप प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो आप एक श्वास में जब इसका जप करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए कार्य करने लगेगा, किंतु उससे भी सर्वप्रथम की जो क्रिया है वो समझ लीजिए। किसी भी त्रयोदशी, किसी भी सोमवार, किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, अच्छे से स्वच्छ हो करके, ठीक है, और स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिवलिंग के समक्ष बैठ करके, या शिव जी की तस्वीर के समक्ष बैठ करके, हाथों में जल ले करके आपको संकल्प ले लेनी है नाम गोत्र कह करके, और शिव जी से कामना करनी है, इच्छा व्यक्त करनी है कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, शिव शंभु, मैं इन 14 सूत्रों का जप आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरी यह कामना है कि मैं इन जप से, इन 14 सूत्रों से मानव कल्याण करना चाहता हूँ। मैं इन 14 सूत्रों के ऊर्जा से, इन 14 सूत्रों के माध्यम से जन कल्याण करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इन 14 सूत्रों की शक्ति सदैव मेरी रक्षा करे, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र मेरे ऊपर कभी प्रभाव ना करे, मेरा ऑरा पूर्ण तरीके से प्रबल हो, आपके विशिष्ट कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। इन 14 सूत्रों को पूर्ण तरीके से मेरे लिए महादेव जागृत कर दीजिए। ऐसी कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए जल को शिव जी के समक्ष या शिवलिंग के समक्ष आपको छोड़ देनी है। छोड़ने के पश्चात आपको रुद्राक्षी माला लेनी है, सफ़ेद चंदन का टीका अपने ललाट पे, मानस पटल पे लगाना है, आसन पे अच्छे से बैठ जानी है, शुद्ध घी का दीपक जला लेना है, 4 या 2 अगरबत्ती जला लेनी है। जलाने के पश्चात एक माला आपको फेरनी है, ठीक है ना, अच्छे से बैठ करके एक माला। और एक माला कैसे फेरोगे, एक श्वास में 14 सूत्र पढ़ने हैं। एक श्वास में 14 सूत्र पढ़ोगे तो वो एक बार कहलाएगा, एक जप कहलाएगा, ठीक है ना। फिर श्वास लोगे, फिर 14 सूत्र पढ़ोगे, वो 2 जप कहलाएगा। इस प्रकार से 108 बार जप करनी है, अर्थात एक माला पूर्ण जप करनी है। जब आप जप कर लोगे किसी भी पूर्णिमा के दिन, या किसी भी सोमवार के दिन, या किसी भी त्रयोदशी के दिन, उसी दिन से आपके लिए मंत्र शक्ति कार्य करने लगेगी। किंतु अपने दैनिक जीवन में निरंतर इस सूत्रों का जप एक माला करते रहना, चाहे संध्या काल में करो, चाहे प्रातः बेला में करो, या फिर रात्रि में करो, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो। सुबह में अगर आप जप करो तो भी कर सकते हो, संध्या काल में जप करो आरती के समय तो भी कर सकते हो, रात्रि में साधना करते समय जप करो तो भी कर सकते हो। किंतु प्रयास करना कि प्रतिदिन इन सूत्रों का एक माला कम से कम आपको जाप करनी ही करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होंगी, आपकी जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा, वो पूर्ण तरीके से जागृत तो होती है। साथ में जो आपका ऑरा है वो बहुत प्रबल होता है, बलिष्ठ होता है। अगर आपके ऊपर कोई क्रिया की गई होगी या कोई करने का प्रयास कर रहा होगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र चलेगा ही नहीं। महादेव का विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोलेनाथ स्वयं रक्षा भी करते, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन सूत्रों का लाभ ले सकते हैं। अगर कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई होगी आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य गुप्त जानकारी सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली की।